लीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दोस्तों प्रश्न किस टाइप का है, तो दर्पण प्रतिबिंब संबंधित प्रश्न है। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा। और दोस्तों शीशा के बारे में आपको बता दूं कि आप शीशा में कोई भी वस्तु देखेंगे तो क्या दिखता है, जस्ट उसका उल्टा दिखता है। तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, निर्देश दिया गया है, इसका निर्देश पढ़िए क्या है। कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है जबकि दर्पण PQ की स्थिति में रखा गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में इस टाइप से प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं तो उसमें देखा जाता है दर्पण रखा कहाँ गया है, दर्पण नीचे रखा गया है या दर्पण साइड में रखा गया है। और कभी कभी प्रश्न में आता है जल प्रतिबिंब भी, तो जल प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण कहाँ रखा गया है, PQ की स्थिति में रखा गया है। यानी देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको दिख रहा है दर्पण ये PQ रेखा है, इस पे रखी गई है और 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा फिगर कौन सा होगा, बस आपको यही बताना है। और दर्पण कहाँ रखी गई है, इस रेखा पे, PQ रेखा पे रखी गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अंदर जो वृत्त है तो क्या होगा, वृत्त सेम का सेम वृत्त ही रहेगा। और ये जो दोस्तों जो एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पे कोई सी भी फिगर हो सकती है, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एरो का फिगर है वो कहाँ चला जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और ये जो सिंगल जो रेखा है दोस्तों ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से देख रहे हैं किस ऑप्शन में आपको फिगर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सोच भी सकते हैं कि अगर जो इसको जस्ट हम उल्टा कर दे, ऐसे घुमा दे, तो क्या हो जाएगा, फिगर किस टाइप से बन जाएगी, तो फिगर दूसरा ऑप्शन की तरह, यानी कि इस टाइप से बन जाएगी। और इस टाइप से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो दूसरा है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर जो दोस्तों दर्पण यहाँ पे दे दे, PQ रेखा यहाँ पे हो जाए दोस्तों, यहाँ पे P हो जाए और यहाँ पे Q हो जाए, दर्पण यहाँ पे रखी रहे, तो फिगर कैसे बनेगा दोस्तों, तब उसके लिए दोस्तों क्या होगा, गोला जो है इसका ऐसे का ऐसे गोला किसी प्रकार से दर्पण में देखेंगे तो गोल ही दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद से अब फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपका एरो जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला एरो कहाँ चला जाएगा, जस्ट इसका उल्टा इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो दोस्तों जो रेखा दिख रही है सिंगल वाली, ये जो सिंगल वाली रेखा है ये यहाँ पे चली जाएगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऐसा आपका चौथा ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे ये फिगर राइट हो जाता। अगर जो दर्पण यहाँ पे साइड में रखा होता तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता, चौथा हो जाता। ठीक है, नीचे रखा जाएगा तो ये वाला होगा। अगर जो दोस्तों इसमें एक और प्रश्न बनता है कि जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों ये जो PQ रेखा है इसी पे होगी। और जल प्रतिबिंब में अगर जो क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ही हो जाएगा। अगर जो जल प्रतिबिंब पूछेगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अगर जो PQ नीचे रखा है तो भी दूसरा आंसर हो जाएगा। अगर जो PQ यहाँ पे रखा गया है तो अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के दोस्तों प्रश्न पूछे तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का निर्देश पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न किस टाइप का है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करने वाले संबंधित प्रश्न है। तो लुप्त संख्या देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे है और यहीं पे आपको संख्या भरना है। तो पहले आप निर्देश पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक स्तंभ के अंत में प्रवृत्ति परिणाम दिखाए गए हैं, लुप्त संख्या का अंक ज्ञात करें। प्रत्येक स्तंभ के अंत में प्रवृत्ति परिणाम दिखाए गए हैं, यानी कि जो अंत में यहाँ पे संख्या दिखाया गया है, यहाँ पे संख्या दिखाया गया है, यहाँ पे संख्या दिखाया गया है और लुप्त संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहीं पे हमें क्या करना है, संख्या भरना है। तो कैसे भरेंगे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व जल्दी से करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हमें सभी संख्याओं को ध्यान से देखना होता है, संख्याएं क्या हो रही है, आपस में गुणा हो रही है या कुछ जोड़ के घटा दिया जा रहा है या घटा के जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे पहली जो आपकी जो यहाँ पे है क्या कहते हैं, स्तंभ है, तो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है 270 है और यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, 6 है और 5 है। इसको हम क्या करें कि 270 आ जाए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या 270 आ रहा है। तो आप देखेंगे नीचे से ही गुणा कर लेंगे, तो 5 6 के 30 और 30
नवा क्या हो जाएगा, 3 नवा 27, 270 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 9 6 के 54 और 54 गुणे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 270 आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही गुणा करेंगे, देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है, तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 गुणे 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, 336 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या संख्या भरना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 7 बट्टे क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 में हम किस संख्या से गुणा करें कि 336 आ जाए। या तो आप चाहें तो दोस्तों 336 को 56 से भाग भी दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों भाग नहीं देना है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो आपको इन ऑप्शन में से गुणा करना है। अगर जो दोस्तों हम 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक्के क्या हो जाएगा, 9 छक्के 54, लास्ट में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 9 नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगर जो हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 6 का 36 हो जाएगा, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36, और कैरी यानी कि हासिल 3 हो जाएगा, 6 बचे 30, 3 33 हो जाएगा, यानी कि 336 आ रहा है। तो किस ऑप्शन से गुणा करने पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे से आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आप आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 7 बट्टे आपका 56 था, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, 6 से करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कि जो आपका इकाई अंक है 6 आ रहा है। अगर जो हम 7 से करते तो 7 6 के 42, इकाई अंक 2 आता, जो कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6 है, नहीं है। और 5 से करते तो 5 6 के 30 आता है, यानी कि 0 आता है इकाई अंक, तो ये अभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता, दूसरा हो जाता। आपको बिना पेन उठाए और गुणा किए भी आप इसको कैसे कर लेते, आपका ऑप्शन दूसरा, ऐसे गो थ्रू ऑप्शन से इसको करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जब संख्याएं क्या होगी, नीचे जब बड़ी हो रही हैं, नीचे बड़ी हो रही, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आपस में गुणा किया जाता है या आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने पे संख्याएं नहीं आएंगी, गुणा करने पे आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा 6 सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निर्देश देखिए क्या कह रहा है, ये आपका निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से संबंधित है, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहला दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, स्याही का संबंध कलम से दिया गया है, तो रक्त का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखेंगे दोस्तों स्याही किस प्रकार से कलम से है, तो आपका स्याही कहाँ होता है, तो कलम में होता है। आपको कैसे सोचना इसको पड़ता है, स्याही कहाँ होता है, तो कलम में होता है। और दोस्तों रक्त कहाँ होता है, तो 4 ऑप्शन में से आपको देखना है, दुर्घटना में होता है कि चिकित्सक में होता है कि सीरा में होता है कि दान में होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त कहाँ होता है, तो सीरा में होता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। स्याही कहाँ होता है, कलम में होता है, और रक्त कहाँ होता है, तो सीरा में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आएंगे तो कॉमन सेंस अपना दिमाग लगा के आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें का दूसरा प्रश्न है, आपका जैसे संबंध दिया गया है दोस्तों, इसका AFKP का संबंध ZUPK से दिया गया है, और BGLQ का संबंध 4 ऑप्शन में से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह बना है, किसमें से होगा। तो देखिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे AFKP का संबंध किस प्रकार से ZUPK से है। तो दोस्तों आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ए का संबंध क्या दिया गया है, जेड से दिया गया है। ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, ए इधर से पहले आपका बाएं साइड से पहले होता है, तो जेड क्या होता है, दाहिने साइड से पहला होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एफ का विपरीत कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, एफ कितने स्थान पे होता है, 6ठे स्थान पे होता है। ठीक है, अगर जो 6ठे स्थान पे बाएं से 6ठे पे ये एफ होता है, तो अगर जो दाहिने से देखेंगे 6ठे स्थान पे यू होता है। उसी प्रकार से दोस्तों के का विपरीत क्या हो जाएगा, के का विपरीत पी हो जाएगा, और पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सेम दिया गया है क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, विपरीत आपको बताना है। तो बी इधर से देखेंगे बाएं से दूसरे स्थान पे होता है, तो उधर से दाहिने से दूसरे स्थान पे क्या होगा दोस्तों, वाई होगा। क्या होगा, वाई
होगा। और उसके बाद से दोस्तों जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत आपको पता होगा दोस्तों, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ होता है। और क्यू का दोस्तों विपरीत अक्षर क्या होता है, तो क्यू का विपरीत अक्षर होता है दोस्तों जे होता है। ठीक है, तो वाई टी ओ जे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है, वाई टी ओ जे दिया गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और दोस्तों समझा देता हूं कैसे करना है। ए का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, यानी कि जस्ट उधर से आपका पहला तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यू एफ का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। के का पी हो जाएगा और पी का के हो जाएगा। जब के का पी हो रहा है तो पी का के ही होगा। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और आपका उसके बाद से जी का दोस्तों क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और यल का क्या हो जाएगा, यल का ओ हो जाएगा। और क्यू का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों सही हो जाएगा। इस टाइप के भी प्रश्न विपरीत अक्षर से संबंधित पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं कैसे आपको लिखना होता है। आप दोस्तों इन प्रश्नों को आप ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे दोस्तों, यम तक लिखेंगे। ठीक है, यम तक जब लिख देते हैं, यम क्या होता है, 13वां अक्षर होता है। फिर उसके बाद से लास्ट से लिखते हैं यम, यन ऐसे लिख देंगे, यन ओ पी क्यू ऐसे डॉट डॉट दोस्तों करके वाई और जेड तक आ जाएंगे। ऐसे उल्टा लिख देंगे तो आपको सारे अक्षर विपरीत ऐसे ऐसे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो पेपर में ऐसे तुरंत आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर जो याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं याद है तो आप ऐसे लिख के तुरंत विपरीत अक्षर भी मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे करके आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह भी प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में रैन RAIN को TCKP लिखा जाता है। उस कूट भाषा में CLOUD यानी क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमें देखेंगे पहले रैन को कैसे लिखा है, TCKP। ठीक है, तो R को देखेंगे दोस्तों, R पहले दिया गया है, R को T लिखा है, यानी कि R के बाद क्या आता है, यस आता है। यस को छोड़ दिया है, उसके बाद टी लिख दिया है। ए को क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है। बी को छोड़ दिया है, सी लिखा है, यानी एक छोड़ के अगला लिख दे रहा है। फिर आई के बाद दोस्तों के लिखा है, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जे को छोड़ दिया है, के लिख दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यन को क्या लिखा है, पी लिखा है। यन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ओ को छोड़ दिया है, पी लिख दिया है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, क्या कर रहा है, एक छोड़ के अगला लिख दे रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी हम देखेंगे, सी को क्या, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो डी को हम छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो ई लिख देंगे। यल के बाद दोस्तों क्या आएगा, यल के बाद यम आएगा, तो यम को हम छोड़ देंगे। ये उसके बाद से क्या आएगा, यन आएगा, तो यन हम लिख देंगे। ओ के बाद दोस्तों क्या आएगा, ओ के बाद पी आता है, तो पी हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आएगा, क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी और आगे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में दोस्तों मिलाते हुए चलेंगे। ई एन क्यू किस ऑप्शन में है, तो ई एन क्यू अभी पूरा नहीं मिला है, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला में मिल रहा है। तो यहीं पे दोस्तों आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला यहीं पे आंसर हो गया। और आगे भी हम मिला सकते हैं मिलाने के लिए, लेकिन पेपर में आपको पूरा दोस्तों लिखना नहीं है। आप 2 मिलाएंगे, 3 मिलाएंगे, देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर मिल गया, तो वहीं पे आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका समय बच जाएगा। फिर दोस्तों यू के बाद अभी अगला मिला लेते हैं हम। यू के बाद क्या आता है, भी आता है। भी को छोड़ के हम लिख लेंगे डब्लू। क्या लिख लेंगे, डब्लू। और डी के बाद दोस्तों क्या आता है, डी के बाद ई आता है। ई को हम छोड़ देंगे, उसके बाद क्या लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। ई एन क्यू डब्ल्यू एफ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है। तो आपका पहला ऑप्शन अब भी सही हो रहा है। ठीक है, अगर जो हम 3 ही मिलाए थे, ई एन क्यू तक ही मिलाए थे, तो ई एन क्यू एक ही ऑप्शन में मिल रहा था, जो कि पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो रहा था। तो इस टाइप से दोस्तों आप चाहेंगे तो आप पूरा मिला सकते हैं, और आधा भी मिला के आप चाहें तो ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगर जो आधा मिलाते, आधा 2 ऑप्शन में अगर जो दिखता, तो अब हम क्या करते, आगे पूरा मिलाते। लेकिन किसी ऑप्शन में इतना नहीं दिख रहा है, यानी 3 अक्षर जो हम मिलाए, तो 3
लेकिन इसी में दिख रहा था, तो आपका यही आंसर सही हो जाता है। इस टाइप से दोस्तों आप करेंगे पेपर में, तो पहले मिलाते हुए चलेंगे और ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, दूसरा प्रश्न भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है यदि टी का अर्थ गुणा, यू का अर्थ माइनस, ठीक है, यानी कि घटाना, भी का अर्थ प्लस और डब्ल्यू का अर्थ प्लस हो, यानी कि तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो आपको फिर इसको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला जो दोस्तों दिया गया है, यहीं पे आपको बताना है कि क्वेश्चन का मान क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी की जगह क्या होगा, भी का वैल्यू क्या यहाँ पे दिया गया है, भी का अर्थ दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। तो हम क्या लिख लेंगे, 50 प्लस 2 और कोष्टक को बंद कर लेंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो W दिया गया है, तो W की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए। तो W का अर्थ यहाँ लिखा है प्लस, तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या दिया गया है, कोष्टक दिया गया है, उसके बाद से 28 लिखा गया है। और T का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो T का अर्थ देखेंगे, T का अर्थ क्या है, गुणा दिया गया है। तो 28 गुणे 4 कर लेंगे और कोष्टक को बंद कर लेंगे। और फिर हम इसको चाहें तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे जो कोष्टक में 28 गुणे 4 है, तो 28 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका 28 गुणे 4 करेंगे तो 112 आ जाएगा, 112 ये हो जाएगा। और उसके बाद से ये आपका प्लस हो जाएगा, और 50 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर से भी आप सॉल्व कर सकते थे, 50 प्लस 2 52। फिर ये जो प्लस के सिंबल है इसे लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, और 28 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। 4 बटे 32 का 2 हाथ में लगा, यानी कैरी हासिल कितना हो गया, 3, 4 दूना के 8, 3 11, यानी कि 112 हो रहा है, ठीक है। अब 112 और 52 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना का 4, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 164 आ रहा है। तो 164 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 164 ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है। तो आपका तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों प्रश्न में यहाँ पे दिया गया था u का अर्थ माइनस, ठीक है। तो u इसमें दिया नहीं गया है, तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो अक्षर दिया गया है उसी की जगह पे हमें आपका सिंबल लगाना है प्लस माइनस का, और प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे बोर्डमास नियम पे, ठीक है। बोर्डमास नियम पे जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और सही आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 164 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों लुप्त संख्या से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों प्रश्न उसी टाइप से जो पिछला प्रश्न था। यहाँ पे दोस्तों 42 दिया गया है, यहाँ पे 280, यहाँ पे 120 और लुप्त संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहीं पे हमें संख्या भरना है। तो हम इस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम गुणा करेंगे। तो 2 सत्ते 14 और 14 तिया क्या होता है, 42 होता है। और 7 पच्चे 35 और 35 गुणे 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 8 तिरिके 24 और 24 में कितना से हम गुणा करें कि 120 हो जाए। तो यहाँ हम 120 को क्या कर सकते हैं, 24 से भाग भी दे देंगे, तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या आ जाएगी। तो लेकिन हम क्या करेंगे, ऑप्शन से गुणा कर लेंगे। 24 चौक को करेंगे तो 96 हो जाएगा, 24 पच्चे अगर जो करेंगे तो 120 हो जाएगा। 24 गुणे क्या करेंगे, 24 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 यहाँ पे दिया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, तो 8 तिरिके 24 और उसके बाद से गुणे देखेंगे तो 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा, 5 करेंगे 24 गुणे 5 कर रहे हैं तो 120 आ रहा है। तो 120 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो भरी जाने वाली दोस्तों यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर जो ये सब सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप पे जो भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो वहां पे शेयर भी जरूर कीजिएगा।